हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो राजस्थान जीके की होगी, और इसमें हम कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी तीनों के मिक्स में क्वेश्चन लेंगे और पर वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो की कंप्लीट सीरीज़ देखिएगा, और कंप्लीट सीरीज़ देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आपकी जो सीरीज है वो कभी भी मिस नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस शासक के शासनकाल में जावर में जो चांदी खान है वो मिली थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो राणा लाखा थे उनके शासनकाल में उदयपुर में जावर में जो चांदी खान है वो प्राप्त हुई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराणा लाखा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो जो महाराणा कुंभा था मेवाड़ का, उसका जो शासन काल था वो स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। तो आप सबको पता है कि जो उत्तरायण का प्रथम युद्ध हुआ था उसको तो पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था, लेकिन जो उत्तरायण का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो जो उत्तरायण का द्वितीय युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है वो चौहानों का पतन भारत से हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन था। तो जो कान्हड़ देव था वो जालोर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कान्हड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो कान्हड़ देव था वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। उनकी एक कहावत आती है कि जो कान्हड़ देव था वो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी से प्यार करता था, और उसी चक्कर में ये युद्ध हुआ था जिसमें कान्हड़ देव है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, गोविंदराज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था। तो राणा हमीर जो था वो यहाँ का शासक था। आपको पता है कि राणा हमीर ने जो हट की थी उसी के चक्कर में उन्हें हम अपने साम्राज्य का है वो पतन करवाना पड़ा था। अगर वो हट नहीं करते तो ये युद्ध नहीं होता और उनका जो शासन है उनका पतन नहीं होता। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हमीर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। तो जो लुम्बा था वो था सिरोही के चौहानों का संस्थापक। तो सी हमारा ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था। तो जो रावल बप्पा था वो मेवाड़ राज्य का संस्थापक था। रावल बप्पा था वो हरित ऋषि का शिष्य था, और ये जो शुरू में है वो ये हरित ऋषि की गाय चराते थे। तो मेवाड़ राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो रावल बप्पा को माना जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था। तो मैं आपको बता दूं जो चित्तौड़गढ़ का जो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य पद्मनी को लेकर जो युद्ध हुआ था उसमें अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था वो इस युद्ध में उनके साथ था, और उन्होंने आंखों देखा वर्णन इस युद्ध का अपने ग्रंथ में किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे। तो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर सर्वप्रथम महात्मा गांधी आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो मैं आपको बता दूं कि तो मान सिंह था वो अकबर के नवरत्नों में से एक था। आपको बता दूं कि मान सिंह को है वो 5000 मनसबदारी भी अकबर द्वारा दी गई थी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, मानसिंह। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? तो शाहजहां जो थे उन्होंने ही राजा जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधि दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? तो जून 1665 ईस्वी में ये संधि राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी और औरंगजेब के मध्य करवाई गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह के काल था, उनके शासनकाल में ही ये बिहारी सतसई है उसकी रचना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक ने राजस्थान में जजिया कर हटा दिया था? तो अकबर इसका जो है वो राइट आंसर हो जाए कि अकबर जो मुगल शासक था उसने राजस्थान से जजिया कर को हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, जिसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, डीजे बम। डीजे बम के माध्यम से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, जिसमें सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई 5 वेधशालाओं का इसे जो है हम याद रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सवाई जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव चौहान जो था वो सांबर के चौहानों का संस्थापक था और इन्होंने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि विग्रहराज चतुर्थ जो थे उनके शासनकाल में चौहानों का है वो सर्वाधिक विकास हुआ था। चौहानों का जो स्वर्ण युग है वो भी विग्रहराज चतुर्थ के काल को ही कहा जाता है। और इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक भी लिखा था जिसका नाम था हरिकेली, और ये संस्कृत में लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो जो ये कवि थे उनके आश्रयदाता इनको कहा जाता है। तो इन्होंने अपने दरबार में बहुत से कवियों को रखा गया था। तो जो सोमदेव थे वो भी विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में ही रहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आउवा के किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? तो G.H. मैकमेसन जो था वो आउवा का पॉलिटिकल एजेंट था और उसको मार दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोटा की किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो बर्टन जो था वो कोटा का अधिकारी था और उसकी हत्या की गई थी। बिजोलिया में कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आप सबको पता होगा कि विजय सिंह पथिक जो थे उन्होंने बिजोलिया में कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चेतावनीरा चुंगटा रचना किसकी? तो केसी सिंह बारेट जो थे उन्होंने चेतावनीरा चुंगटा नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान राजस्थान कब से अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। और मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 को ही अजमेर को भी राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। तो जो राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? तो 18 मार्च 1948 को है वो मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्र नगर के नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान का जो नागौर जिला है उसे प्राचीन काल में अहिछत्र नगर के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल जो था उसे प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रप्रदाय ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? तो चंद्रप्रदाय जो थे उन्होंने राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? तो सुलह कुल की जो नीति थी वो अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए अपनाई थी। पन्नादाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? तो आप सबको पता होगा कि पन्नादाय ने बनवीर से उदय सिंह की रक्षा की थी। कन्नड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? तो पद्मनाथ जो थे उन्होंने कन्नड़ देव प्रबंध की रचना की थी। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मोहनोत नैण सिंह जो है उन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनोत नैण सिंह।
पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो पृथ्वीराज चौहान के ही दोस्त चंद्रप्रदाय ने की थी। तो पृथ्वीराज रासो की रचना है वो चंद्रप्रदाय ने की थी। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दुल्हे राय जो नाम का शासक था उसने ढूंढाड़ राज्य यानी कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र को देख के ढूंढाड़ जो नाम रखा गया था उसे ही आज जयपुर के नाम से जाना जाता है। तो ढूंढाड़ राज्य की जो स्थापना है वो दुल्हे राय ने की थी। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की गई थी। मेवाड़ व अंग्रेजों की मध्य संधि कब हुई थी? तो 1818 ईस्वी में है वो मेवाड़ व अंग्रेजों की मध्य संधि हुई थी। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? तो राजस्थान का करौली एक ऐसा जिला था जिसने सबसे पहले है वो अंग्रेजों से संधि की थी। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो वेलेजली जो था वो सहायक संधि का जन्मदाता था। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये आपको मैं बता दूं कि नसीराबाद में राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो नसीराबाद कहाँ पे है? तो नसीराबाद जो है वो अजमेर में है। तो अगर ऑप्शन में नसीराबाद ना किया अगर अजमेर आ जाएगा तो भी राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो नसीराबाद में की गई थी। मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया था? तो चंद्रप्रदाय ने ही मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किया था क्योंकि इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। तो अजमेर नगर की जो स्थापना वो अजयराज ने की थी और ये जो स्थापना है वो 1113 ईस्वी में अजयराज ने की थी। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? तो राजस्थान के जो जैन मंदिर स्थित है वो पाली में स्थित है। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था? तो राणा लाखा जो थे उन्होंने ही कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कीर्ति स्तंभ है वो स्थित है। राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों ही चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? तो महाराणा कुंभा का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1433 ईस्वी में हुआ था। और आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है कि एकलिंग महाकाव्य का लेखक कौन थे? तो महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने ही एकलिंग महाकाव्य की रचना की थी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराणा कुंभा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।